नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, रक्षाबंधन को लेकर जितना कंफ्यूजन इस बार रहा है इतना कभी नहीं रहा कि आज सेलिब्रेट करें या फिर कल, यानी कि 11 या 12 में। तो पहले तो हम यही सोच रहे थे कि 11 में करेंगे। एक भैया से मिलने दो तो हाँ, ठीक है, चलो थाली तैयार करो। तो हाँ, यही रहा कि 11 को सेलिब्रेट करें या 12 को। पहले तो हमें ये था कि चलो 11 में कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, बच्चों की छुट्टी जो है वो 11 में है, ओम सिया की, और इनकी बुआ की और पापा की छुट्टी 12 में। कुल मिला के हाफ हाफ हो गया। तो फिर मम्मी ने एक दो से बात की तो सबने कहा कि 11 में ही मना रहे हैं। तो सोचा चलो हम भी 11 में ही मना लेते हैं। और अब बजे हुए हैं 12:15, तो 10:30 के बाद से आज स्टार्ट थी। तो ऐसे ज़्यादा कुछ तो इसमें हमारे यहाँ पे होता नहीं है। बस क्या होता है कि जो जमे होते हैं वो बनते हैं, तो बस नमकीन जमे बनते हैं और दूध के जमे। और सोच रहे हैं कि चलो बच्चों का तो करा ही दें और बाकी का फिर देखेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, तो मुझे तो कल से काफ़ी आराम है। लेकिन सिया को क्या हो रहा है, इसको फिर से मतलब बार बार फीवर हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर 3 दिन तक फीवर नहीं ठीक होता तो फिर इसका टेस्ट कराएंगे। और इसको मतलब रात में तो कल नहीं हुआ, लेकिन कल दिन में 2 बार फीवर हुआ था। तो अब मैं इसको डॉक्टर के लेके जाऊंगी। 1 बजे का अपॉइंटमेंट हमको मिला हुआ है और अब 12:15 बज रहे हैं। तो सोच रहे हैं तब तक अपना राखी का हम कर लेते हैं और बाकी जो देखते हो, मेरा तो जाना शायद मुश्किल हो पाएगा। हाँ बेटा, हाँ राखी की बंधेगी। तो देखते हैं अगर डॉक्टर टेस्ट कराती है कि इसके टेस्ट में क्या आता है। और अगर वैसे भी नॉर्मल आया तो इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो देखती हूँ क्या होगा। तो इसलिए हम बच्चों की राखी अभी करा देते हैं। और ये तो सुबह ही चले गए थे, इनका शाम तक ही आना होगा। तो बस मैं फटाफट बना रही हूँ जमे। हमारे यहाँ रक्षाबंधन पर नमकीन और मीठे दोनों तरह के जमे बनते हैं, लेकिन जो पूजते हैं वो मीठे जमे ही बनते हैं। तो हर बार तो हम घर के जो जमे टूटे होते हैं जिनको हम तोड़ते हैं घर पे बनाते हैं वो ही बनाते हैं, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम हम ये जो सेवइयाँ मार्केट से आते हैं ये बना रहे हैं। तो मैंने पहले कभी नहीं बनाए, तो मम्मी से पूछ के बना रही हूँ। तो मम्मी ने बताया कि पहले दूध को अच्छी तरह से पका के, जब दूध पक जाए तो गैस को बंद करके उसमें डाल के सेवइयाँ, और उसके बाद हल्की सी थोड़ी देर के लिए गैस चलानी है। अगर ज़्यादा देर हम इनको पका देंगे तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें, जो खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस इसलिए मैं थोड़ा मम्मी से पूछ के बना रही हूँ। नमकीन जवे तो पहले से ही बन चुके हैं और पूजने में बस ये मीठे जवे ही होते हैं, नमकीन जवे पूजते नहीं हैं, बस ऐसे ही खाने के लिए बना लेते हैं। और सुबह तो मैंने बना लिया था क्योंकि ये लंच लेके गए थे और सुबह से हमारा राखी का सेलिब्रेट करने का कुछ प्रोग्राम भी नहीं था। तो अब दोपहर के खाने में जवे ही हो जाएंगे। बच्चों को भी नमकीन जवे काफ़ी पसंद है और इन जवों से जो हम मतलब सोन लगाते हैं वो जिमाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो सोन होता है कागज़ पे लक्ष्मी गणेश की और जो स्वास्तिक वगैरह होते हैं ये बने होते हैं। गाँवों में तो क्या होता है, हम भी मतलब पहले ऐसे ही करते थे, घेरू को घोल के उससे बनाया करते थे, लेकिन आजकल तो सब चीज़ रेडीमेड आ रही है। तो ये जो होते हैं इनको सोन बोलते हैं, इनको हम लगा देते हैं जो घर के मेन गेट होता है उन पे, और मंदिर में, किचन में। और इस काम को ना लड़कियां करती हैं, तो सिया भी छोटी है, मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ करने में। और सारे में लगाने के बाद फिर हम इन पे कलाया लगा के कलाई को आटे से चिपकाते हैं और फिर जो मतलब मीठे जवे बनाए उनसे इनको जिमाते हैं। तो बस यही सब कुछ हमारे यहाँ पे होता है और ये हमारे ससुराल में भी ऐसा होता है और हमारे मायके में भी ऐसा ही होता है। तो वैसे हम कुछ भी मतलब खाने में बना लें, कोई भी मतलब अगर हमारे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो वो तो कुछ भी रेसिपी हम बना लें वो अलग बात है, लेकिन पूजने में जो बनते हैं वो जवे ही बनते हैं। आपके यहाँ पे क्या क्या बनता है ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि सबके यहाँ पे त्योहारों पे अपना कुछ अलग रिचुअल होता है, अपने अलग अलग कुछ तरीके होते हैं मनाने के। तो बस जैसे जिसके होता है वो ऐसे ही करता है। और अभी ना सिया की तबीयत थोड़ा ऐसी हो रही है, थोड़ी देर में तो ये पूरा किलस जाती है, चिड़चिड़ी सी हो जाती है, और थोड़ी देर में हंसने खेलने लगती है। जब खेलती है तो लगता है कि एकदम ठीक है, और थोड़ी देर में मतलब बेवजह कितना रोती है। तो बस बच्चों का यही है कि थोड़ा सा आराम लग जाए तो सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। और बस यही फिर मैं अब सोन जिमा रही हूँ और ऐसा करके फिर उसके बाद हम जो राखी बांधने का होता है वो करते हैं। तो पहले मतलब ये सोन जिमाना, सोन लगाना ये सब होता है, उसके बाद ही राखी बांधते हैं। तो बस ये सोन जिमाने के बाद मैंने बच्चों के लिए जो राखी वगैरह ख़रीदी थी वो लगा दी और फिर बच्चों की राखी बंधवा देंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ मुझे डॉक्टर के भी जाना है सिया को लेके।
हमारी हम दोनों की तो फोटो बना दो। आप दोनों की फोटो बना फिंगर से, तुम्हें फिंगर इस वाले से, इस वाले से 3rd नंबर की जो ये बैठ ऐसे 3rd नंबर वाली तो ये है। करो भैया की हाथ माथा अरे वाह, चलो अब बांधो राखी। इसे राखी बांध दो निमोल वाली। हाँ तीन वाली बैठ जाओ नीचे हाथ बेईमान बांध के ना से इधर से ऐसे करना। दोनों बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं और सिया ना हर चीज़ में ओम की कॉपी करती है, तो इसे लगा कि मैंने भैया के राखी बांधी तो अब भैया मेरे राखी बांधेगा। और इसने ना पहले से ही 2-2 राखी बांट रखी थी कि 2 मैं भैया के बांधूंगी, 2 भैया मेरे बांधेगा। अभी इसे ये नहीं पता कि मतलब बहनें भाई के राखी बांधती हैं और ये भाई नहीं बांधते, लेकिन मैंने सोचा चलो फिर ये रोएगी बेवजह की, तो ओम से भी बंधवा दी थी। इसके इसी बात पे ये खुश हो गई, वरना इसी बात पे काफ़ी रोती। तो देखिए दोनों बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। तो बस इस तरह से दोनों बच्चों की राखी का तो हमने करा दिया। अब जो मतलब 12 को होगी वो हम कर लेंगे कल सेलिब्रेट। और मेरा तो मैं बता रही हूँ बार बार, पता नहीं जाना हो गया नहीं, वैसे मुझे लग नहीं रहा मैं जा पाऊँगी, तो मैंने तो अपने कान्हा जी के राखी बांध दी। राखी का तो हमारा हो गया। अब मुझे फटाफट जाना है डॉक्टर के, क्योंकि टाइम हो चुका है। और सुबह बस हेयर वॉश करके ऐसे ही बांध लिए थे मैंने, तो थोड़ा बाल खोल लिए हैं, सूख जाएंगे, क्योंकि बंधे बंधे ना सिर में दर्द सा होने लगता है। और 1 बजने में मुझे लग रहा है शायद 10 मिनट बची हैं और 1 बजे का टाइम है, क्योंकि राखी का टाइम है। मुझे लग रहा है फिर डॉक्टर शायद शाम को ना बैठे, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी हो आऊँ तो ज़्यादा बेटर है। और जब ये खेलती है तो लगता है कि शायद एकदम ठीक है। अब तो बिल्कुल ठीक लग रही हो सिया। अब जब से राखी और भी है। ब्लड टेस्ट करा लोगे? सिया की एक बार के सुई से नहीं डरती, वो तो आराम से ब्लड टेस्ट करा लेती है ना? हाँ, पहले भी हुआ था। पहले भी हुआ था। तो बस चलते हैं डॉक्टर के, वो तो वहीं जाके पता चलेगा कि अब क्या कराना है। और क्यों नहीं लिए? 1 बजे का टाइम दिया था, 1 बजने में 5 मिनट है, पहुंच जाएंगे वैसे ज़्यादा दूर। तो फ्रेंड्स 11 को मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि 11 को फिर कुछ ऐसा खास हुआ भी नहीं। मैं सिया को डॉक्टर के लेके गई, तो डॉक्टर ने इसके टेस्ट लिख दिए, और वो डॉक्टर काफ़ी अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा कि आज रात और वेट कर लो, अगर आज रात को भी फीवर होता है तो कल इसके टेस्ट करा लेना। टेस्ट उन्होंने लिख दिए थे, क्योंकि जो इसे मतलब नाइट में फीवर हुआ था वो थोड़ा कम ही हुआ था, हल्का फीवर था। तो वो कह रही है कि हो सकता है वायरल, ये धीरे धीरे करके कम हो, अपनी तसल्ली के लिए कल टेस्ट करा लेना। तो फिर इसको रात को 11 की रात को भी फीवर हुआ, तो 12 को तो हमें फिर टेस्ट कराना ही था। तो मैं इसको 12 को लेके गई टेस्ट के लिए। और उसी दिन ना क्या हुआ, ओम के भी ना बहुत तेज हेडेक हुआ, काफ़ी तेज, मतलब यहाँ पे आइज के आसपास। और वो पूरा दिन ये कि मेरा सर दबा दो, सर दबा दो। तो मुझे लगा कि शायद इसको भी फीवर हो जाएगा। तो मेरा तो फिर बस इसी वजह से घर जाना कैंसिल ही हो गया। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि चलो हम तो जा नहीं पा रहे हैं, आपका मन है तो आप चले जाओ, क्योंकि मम्मी का मन था जाने के लिए। फिर मम्मी चली गई थी, तो मेरा तो पूरा दिन बस ऐसे रहा, कभी इसका सर दबा दो, इसके पैर दबा दो। दोनों बच्चों की तबीयत खराब थी। तो खैर अच्छी बात ये रही, शाम को जब सिया की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट मतलब नॉर्मल वायरल फीवर इसको था, बस हल्का सा इसको मतलब टाइफाइड का सर था। तो डॉक्टर ने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है, फीवर वायरल फीवर ही है, और ये धीरे धीरे करके ठीक होगा, आजकल ऐसा ही चल रहा है। और ओम को भी उन्होंने दवाई दे दी। तो 12 का हमारा दिन डॉक्टर के यहीं पे रहा, पहले टेस्ट के लिए गए, रिपोर्ट लेके आए, फिर डॉक्टर के गए। तो कुल मिला के ऐसे ही, पर अच्छी बात यही रही कि सब ठीक है, मतलब वायरल है, कोई ऐसा मुझे ये था कि कहीं डेंगू या टाइफाइड या मलेरिया ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ना इसको डेंगू हुआ था और काफ़ी टाइम निकल गया था ऐसे ही। और आजकल ना ये मौसम ऐसा ही चल रहा है, तो ओम को भी फीवर हो गया। वही सिया की जो दवाइयाँ थी वही डॉक्टर ने उसके लिए भी सजेस्ट कर दी। तो कुल मिला के अब दोनों बच्चे ठीक हैं। बस थोड़ा दुख मुझे इसी बात का रहा कि ना तो मैं राखी पे घर जा पाई, और ना ही मतलब मैंने राखी पोस्ट की, क्योंकि मेरे जाने का प्रोग्राम था कि मैं घर पे जाऊंगी। तो मतलब जैसे पहले से प्लानिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अगर होता कि नहीं जाऊंगी तो मैं राखी पोस्ट कर देती, तो उस दिन मुझे काफ़ी दुख सा होता रहा। तो फिर मम्मी ने समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, चल सबसे पहले तो बच्चे हैं, बच्चे ठीक हो जाएंगे तो अगले साल आ जाना।
तो थोड़ा मन को तसल्ली हुई। भाई ने भी दिखाई कि चलो दीदी आपके नाम की राखी मैंने बांध ली है। तो खैर राखी तो मेरी ऐसी ही रही। तो फ्रेंड्स एक मतलब खुशखबरी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि अब आप भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं। तो वो ये है कि मेरी जो YouTube फैमिली है उसमें 500 मेंबर्स हो चुके हैं, यानी कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात है, 500 मतलब 500 सब्सक्राइबर तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन देखिए 0 से लेके मतलब 500 होने के लिए छोटी बात है, लेकिन देखिए जब हम शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये सब धीरे धीरे करके ही होता है। जिन लोगों को नहीं पता, वैसे ज़्यादातर सबको पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि 1000 सब्सक्राइबर होने पर ही कोई चैनल मोनेटाइज होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मतलब मेरे नज़रिए से तो मैंने आधा सफ़र तय कर लिया है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, मैंने कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिनको पसंद होगा, जिनको कंटेंट अच्छा लगेगा वो खुद ही कर लेंगे। तो जो भी मतलब मेरे YouTube फैमिली है वो बड़ी प्यारी है, वो खुद से मतलब हमसे जुड़ी है, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और कहना चाहूँगी कि यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, तो बहुत जल्दी ही हम अपना ये सफ़र पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि वो ये कि 500 के 5 मिलियन तक लोगों के सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, लेकिन शुरुआत तो 0 से ही होती है ना। आज 500 हुए हैं तो फिर 5K भी होंगे, 5000, मतलब सब ऐसे ही चलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे हम। तो बस फ्रेंड्स यही कहूँगी, अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिए। और मुझे ये भी पता है कि मैं अभी अपना 100% नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि वो ही है फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अभी बच्चे छोटे हैं। तो बस फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि बने रहिए मेरे साथ, और फिर जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।